नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम इस वक्त चरम पर है और न्यूज़ 18 की टीम भी निकली हुई है। जगह जगह हम पहुंच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माहौल है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव लोकसभा में। कवर्धा में मौजूद हैं हम। राजनांदगांव लोकसभा में आती है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से मैदान में हैं। बड़ी चर्चा है और बयानों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। सामने पूर्व अभी मौजूदा सांसद संतोष पांडे हैं, जिनको फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है। संतोष पांडे रिपीट हुए हैं यहाँ से और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट है। क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? लग रहा है क्या मुद्दे हैं जो कि जनता सोच रही है, जिनको ध्यान में रखेगी? माननीय संतोष पांडे जी जिस प्रकार से पिछला चुनाव जीते थे 1.25 लाख वोट से, इस साल 2.5 लाख वोट से ऊपर से जीतने वाले हैं। अच्छा। और जिस प्रकार से यहाँ भूपेश बघेल पाटन को छोड़ करके यहाँ आए हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहते जिस प्रकार से घोटाला छत्तीसगढ़ में किया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, लोकसभा की जनता जानती है। जिस प्रकार से चाहे माइनिंग में हो, चाहे शराब में हो, चाहे पीएससी भर्ती में जिस प्रकार से हमारे युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया हो, ऐसे अनेक प्रकार के घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने किया है। तो हमारी क्षेत्र की पूरी जनता जानती है और माननीय संतोष पांडे जी सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। बार बार बीजेपी बोल रही है कि अपना इलाका छोड़ के क्यों आना पड़ा। इनको एक बार पूछिए, भाजपा के जो मेरे साथी भाई है उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मीडिया के सामने बताएं सरोज पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं। और जो डॉक्टर रमन सिंह 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, वो कवर्धा उनकी जन्मभूमि है। कवर्धा जन्मभूमि को छोड़कर क्या मजबूरी थी उनके सामने कि उनको राजनांदगांव से चुनाव लड़ना पड़ा और लगातार राजनांदगांव से चुनाव लड़ते रहे। ये इनके पास में क्या मुद्दे हैं नहीं, लोगों को भटकाना है कि ये बाहरी है, ये आयातित नेता है। बीजेपी बोल रही पिछले 5 साल के कामकाज, जो भ्रष्टाचार और बहुत सारे मुद्दे जो विधानसभा में उठे, उन मुद्दों पे हमला कर रही। फिर देखिए, वादा खिलाफी और झूठा जो काम जो है बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देता। यही कांग्रेस की सरकार थी, वो लगातार कहते आ रहे थे कि शराबबंदी नहीं हुई, शराबबंदी। अब तो सरकार आपकी है भैया, किसने रोक रखा है? ये महादेव सट्टा ऐप पर लगातार बात करते रहे, अब तो सरकार इनकी है। अब ये बताएं, भाजपा के साथी स्वीकार करे कि वो लगातार आरोप लगा रहे थे भूपेश बघेल कमीशन खा रहे, अब इनके नेता स्वीकार करे, भाजपा के लोग, इनके नेता भी महादेव ऐप सट्टा का पैसा खा रहे हैं। महादेव ऐप या विधानसभा के जो मुद्दे हैं, क्या वो मुद्दे कारगर होंगे? एक बार फिर से लोकसभा में उठेंगे, जनता फिर से उस पर वोटिंग करेगी? बिल्कुल वोट करेंगे, क्योंकि ये लोग खुद घोटालेबाज है और दूसरे को घोटाला करने के रास्ते बताते हैं। नाम क्यों नहीं आएगा? 2000 करोड़ घोटाला इनके खुद एजाज डेवर जी है। आप 2 लोग में पूरे आप कांग्रेस को सीमित कर दिए हो। आपके बाइट में आपके खुद कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं। कहाँ है आपके बड़े नेता जो चेहरे से गायब हो गए, फोकस में है ही नहीं है? सब क्या इतने हो गए मायूस कि अभी 3 महीने में आपके नेता फरार हो गए? आपके नेता के भूपेश बघेल के संग कार्यकर्ता नहीं मिल रहे इनको, इनके पोस्टर गायब है, झंडे गायब है, कांग्रेस कार्यालय में ताले लगे हैं और ये घोटाले की बात करते हैं। मैं ये डंके की चोट में कह सकता हूं कि यहाँ जितने भी खड़े भाजपा के साथी है वो सब संतोष पांडे का विरोध कर रहे हैं। क्यों? संतोष पांडे जी चुनाव चल रहा है, वो गली गली गांव-गांव घूम रहे हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ कवर्धा में मौज मस्ती कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता माननीय भूपेश बघेल जी के साथ में पूरा कवर्धा विधानसभा नहीं बल्कि राजनांदगांव लोकसभा में घूम रहे। ये साथी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। संतोष पांडे जी के साथ में कोई नहीं है, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। ये सब कार्यकर्ता यहाँ आपके सामने कैमरे में एक बार दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ में हजारों कार्यकर्ता है भाई साहब। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जितने खड़े हैं ना, ये कवर्धा शहर के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। कवर्धा शहर में हमारी जिम्मेदारी है। कवर्धा में गद्दावर विधायक और मंत्री रहने वाले आज भूपेश बघेल जी के साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये कांग्रेसी नेता बताएं। प्रवेश जो लगातार भाजपा में हो रहा है, ये तो आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में या देश भर में हो रहा है। क्या वजह है? क्या जैसे कई बड़े नेता भी आपके गए, चंद्रशेखर तिवारी भी यहाँ शामिल हुए थे, क्या वजह है इसके पीछे? वजह कुछ नहीं है, वजह व्यक्ति वो उनका खुद का स्वयं विवेक है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो कहाँ अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। वो अगर लगता है कि भाजपा जाना चाहते हैं, आने जाने वालों की कोई वो नहीं है भैया, पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो है समुंदर है, कांग्रेस में आने वाले भी लोगों की संख्या उतनी है, जाने वालों की लोगों की संख्या उतनी है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या उनके प्रवक्ता जो हैं, वो लगातार मेन मुद्दे भटकाकर इसी सब तरीके में लोगों को उलझाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी या भूपेश बघेल चेहरे पे चर्चा हो रही है या कोई मुद्दे भी हैं? यहाँ मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है।
बहुत शानदार हमारे विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री सारा मुद्दा को ख़त्म कर दिए हैं। सारा मुद्दा ख़त्म हो गया, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास एक मुद्दा था, वो जो पुल था वो भी ख़त्म हो गया है। एक हमारे पास मुद्दा बताने के लिए एक कैंडिडेट भी हैं, आपने पर्चा भी भरा यहाँ पर, और क्या क्या काम करते हैं आप? समोसे का दुकान है सर यहाँ। समोसे का दुकान है, तो ये पर्चा क्यों भरा आपने, क्या दिमाग में आया? यही कि बड़े बड़े आदमी हाँ जैसे विधायक बन जाते, मंत्री बन जाते, ओकर से मिलने अपाइंटमेंट ले पड़ते है ना। और वोट दे है कला अभी विधानसभा में, ओकर बाद 5,000 खर्चा करके मिले जाते, ओकर बाद भी काम नहीं हो पावे है ना। का बोली इसे 100 दिन के भीतर में है नियमितीकरण करूँ करी छोटे छोटे कर्मचारी मन के का हो। और महंगाई कितना बढ़े हुए बताओ आप। तो आप अपने मन से चुनाव लड़ रहे हो या कोई बोला? कोई नहीं बोलता, मैं अपने मन से भरता हूँ। देखिए किस्मत आजमाना चाहिए हर आदमी को, ये किस्मत की बात है। लोग क्या बोल रहे हैं कवर्धा वाले? कवर्धा वाले बोल रहे हैं बस संतोष पांडे मजबूरी है, नरेंद्र मोदी जरूरी है, बस यही बात है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यूथ क्या सोचता है, कवर्धा का क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल यूथ यही चाह रहे हैं कि रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य इस पे बात होनी चाहिए। बाकी मुद्दा तो अलग है, लेकिन बिल्कुल कहीं न कहीं रोजगार से लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से। तो रोजगार पर काम होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए, अच्छी सुविधा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। एक चेहरा नरेंद्र मोदी का एक तरफ है, एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। क्या ये चेहरे आपस में ध्यान में रखकर पब्लिक वोट डाल रही है या मुद्दे पे फोकस कर रही है? क्या आप लोग वोट डालने से पहले सोचते हैं? जी, वोट डालने के पहले ज़रूर सोचते हैं। लोगों को क्षेत्रीय जो नेता है उसको ध्यान में रख के वोट डालना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री तो चुनना है, लेकिन क्षेत्र की जो जनता है वो क्षेत्र के नेता तक पहुंच सकती है, वो प्रधानमंत्री तक के अपने मुद्दों को लेकर नहीं पहुंच सकती है। तो उनको क्षेत्रीय मुद्दों पर क्षेत्र के नेता को ध्यान में रखते हुए वोट डालना चाहिए कि किनसे उनको कहां तक पहुंचना आसान है, कौन क्षेत्र का ज़्यादा विकास कर सकता है, इन मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और हमारे नागरिक ने कहा यहाँ पे कि संतोष पांडे मजबूरी है, तो इसलिए ये जो केंद्र के चेहरे हैं वो भी मायने रखते हैं। राहुल गांधी जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, और एक अंडर करेंट भी नज़र आ रहा है लोगों के बीच में, तो ऐसा लगता है कि बदलाव होगा इस बार। राम मंदिर क्या मुद्दा है चुनाव में, कोई ध्यान देगा इस पे? बिल्कुल, क्यों नहीं है मुद्दा। सालों की तपस्या के बाद आज मोदी जी के आने के बाद वो राम मंदिर निर्माण हुआ है। यही कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में 24 वकील खड़ी की थी। क्यों मुद्दा नहीं है? हिंदुओं की आस्था क्या मुद्दा नहीं है? सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पे वोट मांगते रहेंगे, बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? कवर्धा में 5 साल यही चलता रहा। इनके विधायक थे मंत्री मोहम्मद अकबर, वो क्या किए सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है अलग से। चाहे झंडा कांड हो, यही भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे झंडा कांड हुआ, हिंदुओं को लाठी से मारा गया। आए थे कवर्धा? नहीं आए थे ना। बीरनपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, गए वहां पर? नहीं गए ना। तो किस हिसाब से वो इस क्षेत्र में वोट मांगते घूम रहे हैं? उनको तो पहले हिंदुओं के सवालों का जवाब देना चाहिए, तब वो वोट मांगे उनसे। क्या राम मंदिर मुद्दा है? इसी राम मंदिर के आड़ से ही पूरा वोट भी देंगे हिंदू, और मोदी को लाना जरूरी है, इसलिए सब आदमी मोदी को चाहते हैं। और बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है, बीजेपी फोकस करी पीएम मोदी का चेहरा या राम मंदिर जैसे मुद्दे उठा रही है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के पास इन मुद्दों का काट है, इनका काउंटर है? देखिए, कार्ड है क्या है, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, इनके लिए चुनावी मुद्दा है राम मंदिर। राम तो सबके आराध्य है, सबके पूजनीय है, पूरे देश के पूजनीय है, पूरे विश्व के पूजनीय है, सबके आराध्य है। राम मंदिर इनके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ भाई महंगाई का? पेट्रोल डीजल कहाँ गया? 35 रुपये 50 रुपये। बाबा रामदेव नहीं, वो लाला रामदेव था जिनको चुनावी प्रचार के लिए लाया गया था। भाजपा द्वारा पोषित वो व्यापारी था जिनको लाया गया, और वो लगातार लोगों के ऊपर में बोलते गए महंगाई कहाँ है। भैया आप बताइए महंगाई है कि नहीं है? ये बार बार जो बोल रहे हैं। इन्होंने कहा महतारी वंदन योजना में प्रति व्यक्ति 1,000 रुपया महीना देंगे। विजय शर्मा जी ने कहा था कवर्धा के चुनावी उसमें, और हर मंच में वो कहते थे भाई मोरो घरवाली ल मिली, कलेक्टर के घरवाली ल घलक मिली। जब योजना लागू हुआ तो उसमें भी तरह तरह के बंधन लगा दिए। ठीक है, एक मुद्दा यहाँ पर और राजनांदगांव लोकसभा में जो उठ रहा है कि जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 384 से ज़्यादा लोगों को यहाँ नामांकन दाखिल कराया जाए। कई 200 से ज़्यादा फॉर्म भी खरीदे गए, पर नामांकन नहीं भरा पाए। तो बीजेपी ने ये आरोप यहाँ पर लगाया कि जिसके कहने पे लोग नामांकन नहीं भर रहे, वोट क्या देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि आप नामांकन भरो।
बता दीजिए भूपेश बघेल जी कहाँ किए हैं कि वो तुकाराम तुम नामांकन भरो, ये नामांकन। उन्होंने कहा कि लोग बोले कि ईवीएम में चुनाव नहीं होना चाहिए, तब भूपेश बघेल जी ने कहा था कि 384 से अधिक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो हो सकता है बैलेट पेपर में चुनाव हो, इस तर्ज पे उन्होंने कहा था। एक भूपेश बघेल जी को एक साधारण सी बात चरणदास महंत जी ने राजनांदगांव के सभा में कहा कि भूपेश बघेल राजनांदगांव के लाठी है, और वो इस ध्येय से लेकर उन्होंने कहा था कि अगर ये किसान होते तो इनको पता होता लाठी की वैल्यू क्या होती है। एक किसान जो होता है वो रात को अंधेरे में निकलता है, खेत खार जाता है, तो किसान बिना लाठी के भरोसे नहीं निकलता है, लाठी लेके ही घर से निकलता है ताकि कोई सांप बिच्छू ना आए। उसी तरीके से किसानों का लाठी बनने का काम भूपेश बघेल जी ने 15 साल में किया। हमारी जो गलती थी हम उस गलती को स्वीकार रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारी गलती कहाँ हुई है उसको स्वीकार करने के बाद वापस हम लोग सत्ता में आएंगे। इनको पता ही नहीं चलेगा इनके पीछे से जमीन कुर्सी कैसे हटेगी। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से सत्ता में आएंगे, कांग्रेस का दावा यहाँ पर है। हालांकि उनका कहना है कि 384 जो लोगों को भरने के बाद उन्होंने नहीं कहा। बिल्कुल कहा था, भूपेश बघेल जी ने अपने मुंह से कहा था कि पाटन के लोग आइए और 384 लोग नामांकन भरिए, मैं ईवीएम से वोटिंग नहीं होने दूंगा। तो ये भय दिखाता है ना, ईवीएम का भय। ईवीएम में ऐसा क्या हो जाता है, जब कांग्रेस पार्टी जहां से जीतती है वहां ईवीएम एकदम फेयर हो जाता है। अब जब कांग्रेस पार्टी हारती है, देश की जनता उसको हराती है, तो ईवीएम पर ये नाना प्रकार के आरोप लगाने का काम करते हैं। तो ये कांग्रेस की दोगलापन की राजनीति नहीं चलेगी, देश की जनता जान रही है। पिछले 5 साल बड़ी चर्चा में रहा है कवर्धा, और अब राजनांदगांव लोकसभा सीट में है तो भी कवर्धा में बड़ी चर्चा है कि क्या कवर्धा के लोग सोच रहे हैं। सोच ये रहे हैं कि महंगाई जो है ना बहुत चरम सीमा पर है। चाहे किसी की भी सरकार रहे, देश को चलाने वाला आदमी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। हम लोग भी बहुत मुसलमान खुश रहते थे, हम तो जिंदगी भर चाहते थे कि अटल बिहारी ही रहे। सीए को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या ये चुनाव में मुद्दा है कोई? सीए वाला तो है ही है मुद्दा भाई, सीए वाला तो जरूरी है ना भाई। कोई दूसरे बांग्लादेश से आके रह रहा है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, है नहीं भाई, उसकी नागरिकता मिलना चाहिए। इसमें जाति भेदभाव का नहीं रहना चाहिए, जरूरी है। जो हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। केंद्र या भाजपा बोल रही है कि नागरिकता देने का कानून है, ये से नागरिकता छीनी नहीं जाएगी किसी की। तो नागरिकता दिए जाए ना बेचारे लोगों को जो भी आए हैं, क्योंकि भारत जो है ना स्वर्ग धर्म है और नागरिकता ही कानून है। कवर्धा में संतोष पांडे जी बहुत बड़ी सौगात लाए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, रेलवे लाइन लाए हैं, घर घर आवास मोदी जी दिए हैं, मोदी की गारंटी है, संतोष पांडे जी विजयी होंगे। कवर्धा के सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एजुकेशन साइड से। कवर्धा हर तरफ से 115-20 किलोमीटर दूर है, रायपुर बिलासपुर जहाँ से भी। आज तक यहाँ एक बीएड कॉलेज नहीं हुआ, हजारों बच्चों का भविष्य नष्ट हुआ उससे। यदि बीएड कॉलेज खुला रहता तो इस क्षेत्र के हजारों बच्चों को जीविका मिलती है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस जिले के पर्यटन क्षेत्रों का विकास आज तक सही ढंग से नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया, आपको क्या लग रहा है? स्वाभाविक एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति अच्छी होती तो स्वाभाविक है होता। आपका मानना है कवर्धा को जो चीज़ें मिल जानी थी या डेवलप हो जानी थी वो अब तक नहीं हो पाई? बहुत हद तक हुई है, लेकिन आवश्यकता भी और ज़्यादा करने की, और उन सारी चीज़ों को करने के लिए निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा करने की आवश्यकता है। अपना जो कबीरधाम जिला है 3 राज्यों को जोड़ने वाला है, और आज तक के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुए हैं कई 5 साल निकल गए। तो अभी डबल इंजन की सरकार में कबीरधाम जिला से 100 किलोमीटर लीड को कवर करने के लिए बीजेपी की ही गवर्नमेंट है जो तीनों राज्यों को समतुल्य में यहाँ पे विकास कार्य करा सकती है। मैडम कवर्धा की आप वोट देती हैं? जी। अभी भूपेश बघेल खड़े हैं, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संतोष पांडे हैं, पीएम मोदी का चेहरा है, और बहुत सारे दोनों ही दल महिलाओं के लिए मुद्दे लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ध्यान में रखकर वोट करते हैं? हमें वोट उन्हीं को देना है जो हमारे लिए काम करे, ना कि हमें लालच दे। हमारे लिए जो काम करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। आज जो भी हमारे लिए जो मोदी जी ने किया है वो दिखता है, तो उन्हीं को हम वोट करेंगे। ठीक सर, आप क्या सोचते हैं यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? एक राम मंदिर को लेके बहुत चर्चा होती है, या सीए को लेके चर्चा होती है, क्या नेशनल इशू को लेके भी यहाँ कोई बातें होती हैं? नेशनल इशू को लेके तो यहाँ पे बातें होती हैं, लेकिन इन लोगों को लोकल मुद्दे भी नहीं बोलने चाहिए,
और जो फ्री की रेवड़ी और बांटने वाली चीज़ है, चाहे कांग्रेस बांटे, चाहे बीजेपी बांटे, चाहे कोई भी पार्टी आम आदमी पार्टी बांटे, इसके कारण देश का बहुत नुकसान होता है। तो लोगों को वोट करते समय इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के ही वोट डालना चाहिए। कवर्धा राष्ट्रीय और धार्मिक दोनों मुद्दे को लेकर चलता है और वर्तमान स्थिति कवर्धा जो नगर पालिका है, विधानसभा है, वो किसान हित को ज़्यादा देखती है। कवर्धा किसान प्रभारी क्षेत्र है और किसानों का मुद्दा ही कवर्धा में ज़्यादा अच्छा है। और अन्य जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें भी यहाँ के लोग जागरूक हैं और बिल्कुल देश में जो होने वाली गतिविधि है उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं कवर्धा के लोग। बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। कवर्धा के लोगों ने खुलकर बहुत सारी बातें भी यहाँ पर की हैं। तो कवर्धा के तमाम लोगों से हमने बात की। राजनांदगांव लोकसभा में ये जगह आती है और जो बातचीत हुई है उससे साफ नज़र आ रहा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं। कोई चेहरा ध्यान में रख रहा है, कोई मुद्दों को ध्यान में रख रहा है, कोई विकास की बातें कर रहा है। तो नेशनल से लेकर क्षेत्रीय मुद्दे तक यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। इसीलिए यहाँ का जो रिज़ल्ट है या जो चुनाव है बहुत अहम हो जाता है और कई बार बड़े बड़े चेहरे हार जाते हैं, कभी कोई सामान्य से आदमी उठकर यहाँ पर किसी बड़े पद पर पहुँच जाता है। तो बड़ा दिलचस्प राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव हो चुका है और 26 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। वोटिंग कितना परसेंटेज होता है 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा पता चलेगा कि आखिरकार क्या सोचकर यहाँ की जनता ने वोटिंग की है। बहुत अहम होगा। पहला हमने वोटर्स के मन को टटोलने की यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है। खास पेशकश में इतना।